हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रीट की एग्जाम में एक मंथ भी अब नहीं बचा है। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अब यहाँ ना होकर के यहाँ होगी, बिकॉज इस टाइम पे तो सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं भी इस बार रीट की एग्जाम देने वाली हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं अपनी एग्जाम के दौरान कर रही हूँ, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कर रखा है मैंने स्टार्ट, और क्या आपको करना चाहिए। जैसे आप भी मेरी तरह मेहनत करेंगे तो क्या पता मेरा और आपका दोनों का सिलेक्शन हो जाए। ओके, सो सबसे पहले सबको सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि हमारे 4 सब्जेक्ट है। वैसे मेनली देखें तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 2 तो आपकी लैंग्वेज है और एक आपका सीडीपी है, और 4th इज योर साइंस एंड मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें खुद को रख करके बताने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें बुक पढ़कर ही समझ में आएंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं। अगर आप जब तक उनका नहीं गो थ्रू करोगे तब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो मैंने अपनी एग्जाम्स के दौरान, मैं अभी फिलहाल ये आपकी आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, इसको स्टडी कर रही हूँ। और ये जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। इससे जैसे भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी चैप्टर एनालाइज करे हैं वो सारे चैप्टर इसके अंदर हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर डिट्टो हर एक चीज़ है इसके अंदर जो भी एक स्टूडेंट को एग्जाम क्लैरिफाई करने के लिए चाहिए सीडीपी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें इस बुक में है। तो ये आई थिंक बेस्ट बुक है रीड के लिए, सीडीपी के लिए ओनली। एंड इंग्लिश के अंदर बेसिकली जो भी बुक आपको मतलब सही लग रही है आप इंग्लिश के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश एक पर्टिकुलर बुक नहीं सजेस्ट कर सकते, जैसे कि आप सबका मतलब अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। किसी को किसी टोन में समझ आती है, किसी को किसी में आती है। तो आप इंग्लिश को जैसे एक टॉपिक यूट्यूब पे भी सर्च करके कर सकते हैं कि टॉपिक लिया, जैसे कि आपको सोनेट चाहिए या फिर आपको मेटाफर पर्सोनिफिकेशन वगैरह ये सब देखने हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एंड देन उसके खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप अभी के लिए देख रहे हैं तो आपको एक तो आइटम्स वगैरह पे अपनी कंसेप्ट आनी चाहिए, बिकॉज आइटम से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देन योर आते हैं आपका जो फोनटेक्स है, फोनटेक्स सिंबल्स, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फोनटेक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर आप फोनटेक्स को एक ऐसा है कि उसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, वर्ड्स की जो साउंड आती है उस तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 5-4 नंबर कट जाएंगे। तो एक टॉपिक जिसका थोड़ा सा कर सकते हो, हार्ड है बेसिकली फोनटेक्स, लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो आपका बिल्कुल भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर। तो आप फोनटेक्स को कर सकते हैं। देन योर इंग्लिश में जो भी चीज़ें हैं, इन्फेरेंस करके कोई टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी नहीं करा है। देन योर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो गए, वो आपके होने चाहिए। देन आपको किसी वर्ड सिंपल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपका। देन आपके जो वो है राइमिंग्स, देन योर सोनेट वगैरह, ड्रामा वगैरह, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन आपका जो इसमें भी 15 नंबर के तो आपके वैसे इंग्लिश से जैसे मैंने टॉपिक बताया इनमें से आएंगे ग्रामर रिलेटेड, और 15 आएंगे आपके सीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको सीडीपी में जैसे कि आपका हो गया, जैसे इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या एड्स को टीचर यूज़ कर सकता है, क्या क्या इंग्लिश पढ़ाने में डिफिकल्टीज आती हैं, कम्युनिकेशन क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो सीडीपी है इंग्लिश की, वो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी यूज़ करिए उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देख करके आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि 15-15 मार्क्स का आता है। हिंदी की बात करते हैं अब। हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई भी अगेन वही बुक है कि कोई भी बुक आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए और उसके टॉपिक्स लीजिए। विलोम शब्द आने चाहिए, प्रायवाची में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मुहावरों में से 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, और एक आपका इसमें वो भी आता है, क्या कहते हैं, जैसे आपको कोई पैरा दे दिया, पैराग्राफ में से कह दिया कि अंडरलाइन वर्ड में मीनिंग बता दो इसका, इसकी पुलिंग क्या है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, इसका भाववाचक संख्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको आप रिदम बना के करने की कोशिश करिए। ठीक है, मतलब बेसिकली 230 आवर्स में आपका जो पेपर है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब आप ये मत देखिए कि भाई पेपर होगा नहीं, वो पेपर तो हो जाता है बेसिकली इतने आवर्स में, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि करेक्टनेस कितना, आपको कंसेप्ट बताना चाहिए। तो फिलहाल आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चन ईजिली कर लो। एक बार आप पेपर लगा के देख लो, आधा घंटा कम से कम आपको OMR फिल करने में लग जाएगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो हिंदी हो गई। हिंदी में भी आपकी वही अप्रोच है, 15 नंबर की तो आपको आएगी वही व्याकरण, और 15 नंबर का आपका आएगा सीडीपी से रिलेटेड, जो हिंदी से रिलेटेड, वही टीचिंग एड, दृश्य सामग्री कौन सी है। सीडीपी आप वो मैंने बुक बताई है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, उससे आपका इंग्लिश का भी हो जाएगा, आपका हिंदी का भी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का हो जाएगा। साइंस की आई डोंट नो अबाउट सीडीपी, मैंने अभी साइंस का कुछ भी नहीं करा, सीडीपी वगैरह। ये सीडीपी जो है साइंस की, ठीक है, तो उसका मैंने अभी साइंस का भी कुछ इतना देखा नहीं है। आप साइंस का जैसे है जो हमारा जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, उसके थ्रू आप उसको कर सकते हैं। सिलेबस को चेक करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 उससे रिलेटेड जो बातें वो पूछे, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे बायो वगैरह इनका कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने फिलहाल के लिए उसको अवॉइड कर दिया, बिकॉज मुझे 90% करेक्टनेस चाहिए मेरे पेपर में, जिससे अगर हमारे मान लो कि 100 भी आ जाते हैं मार्क्स, तो दैट इज इनफ फॉर क्लैरिफाइंग दिस रीट एग्जाम। सो अदरवाइज पेपर हार्ड तो आता है। देखो, इतना भी नहीं है कि एकदम आपको परोस के दे देंगे थाली में कि भाई लो जी कर लो, खा लो पी लो, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। आपको हार्ड है तो हार्ड देंगे पेपर। ठीक है, साइंस में बेसिकली आपका हार्डनेस देखने को मिलेगा। हार्ड आपको साइंस के ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जहाँ मैथ्स वाले बच्चे घूम जाएंगे। मैथ इतना हार्ड नहीं आता है, मैथ्स ईजी आता है। वो मुझे नहीं बताया कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो वो मुझे इजी लग रहा है, या कोई और बात है कि वो एक्चुअल में इजी है, आई डोंट नो अबाउट दिस। पर पेपर में जो सिलेबस उसके नीचे लिखा हुआ है क्लैरिफाई तरीके से एकदम क्लियर करके कि भाई पेपर का जो लेवल है 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके 11, 12 के बेस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है 11, 12 के बेसिस पे आपकी बायो पूछी गई है। मैंने जो पेपर एनालाइज करा उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग बायो को जितना आप ऊपर से जो बचपन में 11, 12 लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से क्वेश्चन थोड़े बहुत अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो अंदर जो आपके जो अंदर से पूछे जा रहे हैं बहुत डीप में, जो बायो के बच्चों को भी बता हो सकते हैं, वो क्वेश्चन तो आप छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स इतना करने का टाइम भी नहीं बचा है। तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए। मैथ
मैथ ईजिली हो जाएगा। मैथ में ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है, कुछ कंसेप्ट हैं उनको आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जैसे आपका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह हैं, टोटल सरफेस एरियाज है, 3D में जो शेप्स हैं, 2D में जो है वो सारों का फॉर्मुला वगैरह और जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड उनको आप याद कर लीजिए। उनके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो जाएंगे। देन आपके लीनियर इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू निकालना आती है। देन आपके पावर्स में एक्सपोनेंशियल में दे देते हैं, उसमें से निकालने के लिए आती है। तो आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। वर्क एंड टाइम के पूछ लिए जाते हैं कि भाई आपका 4 लोग इतने में काम कर रहे हैं तो 5 लोग कितने में काम करेंगे, वही काम कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी CDP आती है कि भाई, और एक आपका मैं CDP का कंसेप्ट गिफ्टेड स्टूडेंट, और जो गिफ्टेड स्टूडेंट है ना उस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं। और जो CDP की थ्योरम्स हैं उनको आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि वहाँ से थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो थ्योरी है वो किसने दी है, सॉरी थ्योरम नहीं थ्योरी, ये थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इससे अगले मैं वीडियो उस थ्योरी पे ही लाऊंगी कि किस तरीके से मैंने जो थ्योरीज हैं उनको वर्ड बना करके किस तरीके से रिलेट करके याद करा है, तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू।